नमस्कार। सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय इस बात को लेकर है कि विश्व के सभी ज्योतिषियों के लिए एक चिंताजनक विषय बना हुआ है और सब लोग अपने अपने हिसाब से उसका एनालिसिस कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जिसको कहा जाता है शनि, और मंगल जो भूमि पुत्र है, भूमि सुतो बुधश्च धरणी सुत, तो ये इसका जो बदलाव है वो क्या मायने रखता है। खास तौर से कुछ राशियां प्रभावित होंगी। अब प्रभावित होंगी तो आपको क्या ध्यान रखना है, किन किन राशियों को कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ दृष्टि डालिए। 28 जुलाई 2025 से मंगल जो ग्रह है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे। तो ये आ चुके हैं और जब ये आते हैं तो कब तक रहेंगे। एक नक्षत्र के जो 3 चरण है, किसके, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद वाले 3 चरण, जिनमें नाम का अक्षर आता है टो प पी। तो ये क्या है, अब आप दिन गिनिए इसके, 28 और 3 31, 3 दिन तो ये, और 13 ये, यानी कि 16 दिन तक, 16 डेज मंगल का जो सूर्य के नक्षत्र पर परिभ्रमण है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रात को 22 यानी कि 10:31 पर 13 अगस्त को ये अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे, बल्कि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। लोग ये ना समझ लें कि मंगल हस्त या कन्या राशि से तुला में चले जाएंगे, नहीं, सिर्फ बात अकेले नक्षत्र की हो रही है। देखिए, नक्षत्रों का जो ट्रांजिट है वही सब कुछ गोचर का विधाता है, या आधार वही है, मुख्य आधार। इस आधार को मान करके ही प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। इसीलिए लिखा है मंगल शनि का टकराव 180 अंश पर, 180 डिग्री एक दूसरे को देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, जिन जिन पर टिक का निशान लगा हुआ, लाल निशान, 3, 2, 5 और 3, 8, ये 8 राशि, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं एक एक का बारी बारी से एनालिसिस करूंगा। देखिए, ये जो राशि है मीन, इस पर शनि पहले से ही है। द्वादश राहु आपको कष्ट दे रहे हैं, धन हानि कराते हैं, और साथ ही साथ आपके हृदय पर, मन पर या शरीर पर जो चोट लगी हुई है, उस चोट में गहरा जख्म देने के लिए पहले से ही मंगल षडाष्टक योग बनाए हुए थे। अब शनि का और मंगल का ये विचार हमने बहुत पहले नहीं किया था। जब ग्रह बदलता है, चश्मा लगा करके पुस्तक देखना, अध्ययन करना, और लोग ये ना समझ पाए कि हम हर समय 24 घंटे यही काम करते हैं, अपितु जब मन आता है और पुस्तक देख ली तो उसका जो एनालिसिस है करने के लिए हम आपको अवगत कराते हैं। ये हम अपना परम धर्म समझते हैं। अब देखिए, शनि मंगल का 180 अंश पर होना, ये, और साथ ही साथ ये तो सृष्टि में बहुत बार आता है, लेकिन साथ ही साथ मंगल का जो ट्रांजिट सूर्य के नक्षत्र पर है और शनि की यहाँ पर दृष्टि है, ये द्विस्वभाव राशि में, यानी कि दुविधा, कंफ्यूज स्थिति में है, और सूर्य की राशि में आ चुके हैं। दिशा भ्रम हो चुकी है। मंगल आग का अंगारा होकर के आग के बहुत बड़े पिंड, जो सबसे गर्म और ऊर्जा उष्मा, उस नक्षत्र पर आए हैं, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। तो सृष्टि में साफ साफ क्लियर बात है, 28 जुलाई से 13 अगस्त का जो पीरियड है, इस चीज पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, रिसर्च।
और कुछ ऐसे लोग भी हैं नवजात शिशु के माफिक जो अभी अभी ज्योतिष का ज्ञान लेकर के अपना लोगों को बताते हैं भाई ये ग्रह है, शनि है, राहु केतु। तो कुल मिलाकर के ये तो साफ है शीशे की तरह, ट्रांजिट मोशन में शनि मंगल का टकराव अच्छा नहीं। अब हमने ये जो राशियां चुनी है, देखिए तुला के द्वादश भाव में मंगल का, द्वादश भाव खर्चा, हानि, चोट, बीमारी और शनि भी देखता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो मंगल ग्रह है ये तुला के लिए हानिकारक बन जाएगा। ये बात अलग है कि इसके सकारात्मक पहलू और परिणाम अलग होंगे। यहां से छठा, अब ये टिक आया दूसरा लाल निशान, यहां पर मंगल की यहां पर दृष्टि होगी। अच्छा नहीं कह सकते, कारण क्या है कि ये डबल मार, इसको बोलते हैं डबल मार पड़ रही, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। मंगल की दृष्टि ताजी ताजी यहां पर है और शनि की दृष्टि धनु पर ढैया के रूप में, और वक्री शनि है। तो ये 1 अप्रैल 2025 से तो मानकर चलिए धनु राशि इस खतरे की जद में, इस परिधि में, उसके दायरे में आई हुई है। 2, अब बात यहां खत्म नहीं हुई, अब शुरू होती है नई। ये राशि भी इफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इस राशि से अष्टम भाव, कष्टम, अष्ट का कष्ट, ये कष्ट देता है, चक्कर आना, अशांति, बीमारी, चोट, कुछ ना कुछ अच्छा नहीं करता है कुछ, कुल मिलाकर के कुंभ के लिए। अब ये आया मीन का, अच्छा नहीं है। अब ये सिंह का ले लीजिए, यहां टिक लगा हुआ है लाल, मंगल ग्रह हटा और उसके बाद यहां से जो द्वितीय भाव है ये अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, क्योंकि धन, कुटुंब, वाणी और केतु से पीड़ित, और तथा यहां से अष्टम भाव इनका शनि, पैर, बीमारी, पेट, अशांति, चिंता और अपने अपमान का भय और निर्मूल आशंकाएं मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, खास तौर से उनके लिए जो ऐसे ग्रहों की दशा से पीड़ित है जो हानिकारक है। तो मंगल की भी दृष्टि है, तो चोट से, बीमारी से, झगड़ों से, रिस्क वाला काम ना करें। अब आया ये टिक, मिथुन राशि। अब मिथुन की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो भाव है यहां से जो चतुर्थ भाव है, सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए जब तक सूर्य के नक्षत्र पर मंगल है। वैसे तो ये मंगल 13 सितंबर को बदल जाएंगे, यानी कि 13 अगस्त को जब सूर्य मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे, बहुत शुभ अच्छा लाभ देंगे, और उसके बाद फिर अपने ही मंगल के नक्षत्र पर आएंगे 13 सितंबर तक। ये आपको 1 महीना कोई नुकसान नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं आपको, लेकिन इस दौरान आपको कष्ट के बिना छोड़ेंगे नहीं। ये मिथुन के लिए कष्ट कारक है, चतुर्थ भाव, और साथ ही साथ मैरिज लाइफ खास तौर से अच्छी नहीं कह सकते। अब आइए मेष पर। मेष राशि का जो टिक लगा हुआ है, ये पहले से शोध किया है हमने, रिसर्च की है कि इस भाव से जो 12th हाउस है, ये आपका पैर भी है, बीमारी भी है, चोट है, खर्चे हैं, यात्रा है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, कुछ ठग हैं। जहां जहां जाओगे, तो एक गीत आपने सुना होगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। यानी कि ये जो मेष राशि है, इसका जो द्वादश भाव है, जहां भी ये जाएंगे वहां ठग मिलेंगे इनको लूटना चाहते हैं। आपके धन के ऊपर कुछ लोगों की दृष्टि है, और कुछ आपका मन और विचार भ्रमित पोजीशन है, आप जहां भी जाएंगे भूल जाते हैं, नुकसान। और ये चोट बीमारी के कारण कई बार छोटी छोटी बीमारी आंखों की हो, चाहे पैर की या पेट की, हॉस्पिटलाइज कराता है मेष राशि का बिना बात खर्चा। चाहे विवाद में हो, अदालती कार्रवाई या हॉस्पिटल जाना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन इसको बोलते हैं
अवांछित स्थानों में जाने को मजबूर करता है ये ग्रह, कोई अपनी इच्छा से नहीं जाता। अब आइए बची हुई जो राशियां उनकी तारीफ कर देते हैं। ये वृषभ राशि तारीफ के योग्य है। इनके मंगल कष्टकारक जो समय चल रहा था वो निकल गया, लेकिन नौकरी और जॉब और स्थान को लेकर के ये भी चिंतित हैं, वो दूसरे ग्रहों के कारण है। ये कर्क राशि के लिए जो चिंता का सबब बना हुआ है राहु, ये अलग मैटर है, लेकिन मंगल और शनि के साइड इफेक्ट इनको नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये अच्छा ही परिणाम मिल रहा है इनका भी अच्छा परिणाम मिल रहा है। अब आइए ये वृश्चिक राशि ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी तथा घरेलू उलझने इनको अशांत करती, या व्यक्तिगत स्थानांतरण से संबंधित या माता, मित्र, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद और डोमेस्टिक प्रॉब्लम घर में। वृश्चिक राशि वालों का जब चतुर्थ भाव में राहु आता है गोचर में, तो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तथा छोटे मोटे जानवर, छिपकली आदि जो जमीन पर रेंगते हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, नहीं लोग डर जाते हैं बिना बात ही, फिर भी बरसात का मौसम है, सर्प आदि का भय बना रहता है और ये आपको जरूर रहेगा। मकान के अंदर कहीं सीपेज, नमी, सिलाबी और उसको बोलते हैं काई जम जाना, दरार आना, लीकेज होना, लाइक दैट, ये भाव वो चर्चा कर चुके। ये अब इसकी तारीफ कर लेते हैं। मकर की तारीफ क्यों हो रही है? क्योंकि इनको धन, मान, सम्मान, आपका पराक्रम सब कुछ होगा, धन का लाभ होता रहेगा, रिसोर्सेज ऑफ इनकम भी। ये मंगल यहाँ भाग्य स्थान में है और आपके अष्टम भाव का स्वामी सूर्य, उसके नक्षत्र पर मंगल है। लेकिन अब दूसरे परिवेश में देखा जाए तो आपके केंद्र में बने हुए बुधादित्य योग, और अक्टूबर में आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखने के लिए बृहस्पति भी आएंगे। और नई बात यह है कि मकर राशि के जब ये मंगल परिवर्तन होगा तो इनके कर्म स्थान पर आएंगे, ये शुभत्व प्रदान करेंगे मकर राशि को। तो कुल मिलाकर के ये 2 और 3 और ये 4, 2, 4, 8, 10, सीधी बात। तो ये जो है 2 से मल्टीप्लाई होने वाली जो राशियां हैं, इसको छोड़ करके बाकी सब अच्छी और सुरक्षित हैं। आपको ध्यान देना होगा जिन जिन राशियों को, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन पर टिक निशान है। गणेश जी की आराधना करने से तथा हनुमान जी की उपासना के साथ साथ जो अपने इष्ट देवता को या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा को जब पंचक लग जाएंगे श्रावण मास में 9 तारीख को, उस दिन आप सफेद वस्तुओं का दान करना तथा सरसों के तेल के साथ साथ गुड़, चना, ये सब दान कर सकते हैं। इसी दौरान आपको सूर्य की महिमा, सूर्य को जल देना, सूर्य के मंत्र का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, सूर्य सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।